हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में। हम यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंग पढ़ा कि लिंग कितने होते हैं, लिंग क्या होता है और लिंगों की आप कैसे पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ अपवाद भी रहे और दो नियम हमने जो आपके जो निर्जीव वस्तु हैं या फिर आपके जो अचेतन पदार्थ हैं उनके लिंग को पता करने के लिए दो नियम बताए थे और इस पर बेस्ड आपके दो अपवाद भी रहे। तो यहाँ पर हमने इनके नियमों को पढ़ा और इसके बाद पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के हमने यहाँ पर कुछ नियम पढ़े हैं। पहला नियम क्या था, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा नियम था कि अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अकारांत आपका क्या हो गया है, देखिए यहाँ पर अलग अलग है। पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्री। आकारांत लड़का। लास्ट में देखिए अंतिम जो वर्ण है उसमें का की मात्रा आ रही है, आ का उच्चारण आ रहा है। तो यहाँ पर जो लड़का है, लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो गया है, लड़की। दादा का दादी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, साला का साली, बेटा का बेटी। इस प्रकार से ये सभी जो है हमने इनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया था। तीसरा नियम हमारा क्या रहा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे मोर है तो मोरनी, शेर है तो शेरनी, ऊंट है तो ऊंटनी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये नियम पढ़ा था। चौथा नियम था कि जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है माली, तो माली के अंतिम शब्द स्वर का हमने लोप करना है। तो देखिए अंतिम में आपका वर्ण है और वर्ण पर आपका स्वर जुड़ा हुआ है। कौन सा स्वर है, वो बड़ी ई की मात्रा है। तो इसका हम लोप करेंगे और इस पर आएंगे इन, यानी कि छोटी ई की मात्रा और नो। तो ये आपका हो जाएगा मालिन। ऐसे ही ग्वालिन, ग्वाला का ग्वालिन, कुम्हार का कुम्हारिन, सांप का सांपिन। इसी प्रकार से सभी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से वे स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, चौधरी का चौधरानी, देवर का देवरानी, पंडित का पंडितानी, नौकर का नौकरानी। इस प्रकार के ये शब्द हैं, इनको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। छठा नियम क्या था, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उसमें जो है आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे हलवाई का हलवाइन, चौधरी का चौधराइन, ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, नाई का नाइन। तो ये सभी जो है किसमें आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते थे। अकारांत, इसके बाद सातवां नियम क्या था, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर में आ के स्थान पर इया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो जैसे बूढ़ा है तो बुढ़िया, इया किया हमने, यानी कि छोटी ई की मात्रा और या लगाया, बुढ़िया। ऐसे ही चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बाछा बछिया। इस प्रकार से हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे शिक्षक है तो शिक्षिका, गायक है गायिका, सेवक है सेविका, नायक है नायिका, लेखक का लेखिका, बालक का बालिका। इस प्रकार से हम इसको कर देते हैं। पुल्लिंग अब आप नेक्स्ट देखिए, नौवां जो नियम है, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती और मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए भगवान वान है तो भगवती, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, विद्यमान विद्यावती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती। तो ये सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग में यहाँ पर परिवर्तित हो गए। इसके अलावा क्या था, स्वतंत्र रूप में से जो स्त्रीलिंग हुए उनको भी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। जैसे बाप का माँ, भाई का बहन, यानी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है। ये जो है स्वतंत्र होते हैं, इनकी अलग ही कोई स्त्रीलिंग होती है। अब यहाँ पर नित्य पुल्लिंग कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में ही होता है और इनको नर और मादा लगाकर हम इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध करते हैं। मादा का मतलब स्त्रीलिंग से है और नर का मतलब यहाँ पर पुल्लिंग से है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो उल्लू है, उल्लू शब्द हमेशा नित्य पुल्लिंग में होता है और इसका जब स्त्रीलिंग की जब बात करेंगे आप, तो आप यहाँ पर मादा लगा देंगे। मादा का मतलब स्त्रीलिंग
स्त्रीलिंग पे है। ऐसे ही खरगोश मादा खरगोश, चीता मादा चीता, कछुआ मादा कछुआ, कौवा मादा कौवा, तोता मादा तोता, पक्षी मादा पक्षी, भेड़िया मादा भेड़िया। तो ये सभी शब्द जो है आपके किसमें बदल गए हैं, ये आपके बदल गए हैं जिसमें स्त्रीलिंग में। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के ही रूप में होता है। ठीक है, इन शब्दों के आगे नर विशेषण लगाकर इन्हें पुल्लिंग बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, मछली नर मछली, मकड़ी नर मकड़ी, चींटी नर चींटी, चिड़िया नर चिड़िया, चील नर चील, मक्खी नर मक्खी, तितली नर तितली, कोयल नर कोयल। ये सभी जो है किसमें बदल गए हैं, अब आपके पुल्लिंग में बदल गए। पहले ये किसमें थे, स्त्रीलिंग में थे। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ और शब्द थे पुल्लिंग शब्द। अब कुछ यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि आपका जो अनाजों के नाम है वे सभी पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। जैसे आपका गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल, अनाज आदि सभी नाम जो है किसमें आते हैं, हमेशा वो पुल्लिंग में ही होते हैं। सेकंड यहाँ पर देखिए वृक्षों के नाम। सेकंड क्या है, वृक्षों के नाम। तो वृक्षों के नाम आपके हमेशा किसमें आ जाते हैं, पुल्लिंगों में आते हैं। ठीक है ना, तो वृक्षों के नाम जैसे आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, साल, सागौन, देवदार आदि वृक्षों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों में आपके सभी पर्वत जैसे आपके हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल और ये सभी जो है किसमें है, पुल्लिंग होते हैं। विभिन्न धातुएं और रत्न भी जो है आपके पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आपका सोना धातु हो गया, तांबा हो गया, पीतल, दस्ता, हीरा, पन्ना आदि सभी किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसके अलावा द्रव्य पदार्थ यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं वे भी जो है आपके पुल्लिंग में आते हैं। आपका दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों एवं महीनों के जो नाम हैं वो सभी जो हैं इसमें पुल्लिंग में आते हैं। आपका यहाँ पर पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी आपका अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या होता है, हमने कहा कि सभी ग्रह और महीने किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो पृथ्वी है ये आपका अपवाद रहेगा, यानी कि ये आपका पुल्लिंग में नहीं आता है। पृथ्वी को आप माता कहते हैं और माता आपका स्त्रीलिंग में आ जाता है। ठीक है ना, बाकी सभी महीने जो आपके हिंदी कैलेंडर के जो महीने हैं वो सभी, या आप वहां पर इंग्लिश में भी कहें तो वो सभी महीने आपके किसमें आते हैं, वो आपके पुल्लिंग की के अंदर ही आते हैं। अब इसके बाद है स्त्रीलिंग। तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। प्रथम यहाँ पर क्या है, तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना, जैसे तिथियां क्या क्या हो गई, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। अश्विनी, रोहिणी, भरणी और मृगशिरा ये सभी आपके नक्षत्रों के नाम हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे कि तिथियां कौन कौन सी हो गई आपकी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा ये सभी आपकी तिथियों के नाम हैं। इसके अलावा जो आपकी नक्षत्र हैं वो है आपकी अश्विनी, रोहिणी, भरणी, मृगशिरा ये सभी जो है आपके किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए नदियों व झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। जितने भी नदियों के नाम हैं वो प्राय किसमें हो जाते हैं, वो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे देखिए गंगा, घाघरा, यमुना, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, सांभर झील, पुष्कर झील आदि सभी किसमें हैं, ये आपके स्त्रीलिंग के अंदर ही आते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, सोण हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु नद है, ये क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। तो अपवाद का मतलब ये जो यहाँ पर इस नियम को जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं, तो ये अपवाद है इसके। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे। आगे देखिए भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भाषाएं हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे कि
आपके हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू, राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि सभी भाषाएं जो है किसमें आ जाती हैं? सभी भाषाएं आपकी आ जाती है किसमें? स्त्रीलिंग में। तो अभी आप इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमने देखी। पुल्लिंग में सबसे पहले हमने क्या कहा? अनाजों के नाम जो है पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद हमने वृक्षों के नाम जो है, जितने भी पेड़ों के नाम है वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। इसके अलावा आपके जो विभिन्न धातुएं हैं और रत्न हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्य पदार्थ जो भी हैं वो सभी आपके पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों और महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ पर आपका ग्रह में एक पृथ्वी छूट जाएगा। पृथ्वी को आप माता कहते हैं और माता आपका स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए ये जो है आप यहाँ पर अपवाद हो जाता है। स्त्रीलिंग में देखिए आपकी तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम। तिथियों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और इस प्रकार से आपका पूर्णिमा और अमावस्या तक ये आ जाएगा। और रोहिणी, भरणी, मृगशिरा और अश्विनी ये सभी आपके क्या है? नक्षत्र हैं। ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों व झीलों के नाम भी हमने क्या कहा? वो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर अपवाद, आपके कुछ अपवाद भी हैं, इनको भी आप देख लेंगे, ठीक है ना। तीसरा है भाषाओं के नाम जो है प्रायः आपके किस में आ जाते हैं? वो आपके किस में आते हैं? आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अब यहाँ पर कुछ इसके अभ्यास प्रश्न हैं, इनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए, इसी चैप्टर का यहाँ पर हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, आपको सही उत्तर को यहाँ पर छांटना है, ठीक है। तो चलिए, उत्तर आपको नहीं बताएंगे, पहले आप इसको करेंगे, इसके बाद हम इसके उत्तर को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो क्या है? विदुषी का पुल्लिंग। तो विदुषी का मतलब क्या होता है? विदुषी का मतलब जो आप कोई स्त्री जो है पढ़ी लिखी विद्वान होती है उसको विदुषी कहा जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पर ज्ञानी, दूसरा है विद्वान, तीसरा है मेधावी और चौथा है यहाँ पर मूर्ख, ठीक है। तो विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है? विदुषी, यदि स्त्री विद्वान को हम विदुषी कहते हैं, तो जो पुरुष विद्वान होगा उसको विद्वान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ब, ये आपका सही आंसर होगा। लड़का में लिंग है, सभी को पता है, लड़का आपका पुल्लिंग है। कृष्णा में लिंग है, कृष्णा नदी का नाम है, कृष्णा जो है नदी का नाम है। और अभी अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? जितनी भी नदियां हैं वो सभी आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं, तो कृष्णा यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? तो हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तिथियों के नाम प्राय होते हैं, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था। जो तिथियों के नाम हैं वो जो है किसमें आते हैं? वो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं और तिथियों के नाम किसमें आ जाते हैं? आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके, इनको जल्दी से आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, आगे की प्रश्न है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसी को आप लिंग कहते हैं, जो आप लिंग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वृक्षों के नाम, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि वृक्षों के नाम जो है सदैव किस में होते हैं? वृक्षों के नाम देखिए आप, वृक्षों के नाम आपके किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। ऐसे ही पर्वतों के नाम भी ये आपका पुल्लिंग में आ जाता है, ठीक है। पर्वतों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। शेर का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाता है? शेरनी। ऐसे ही भाषाओं के नाम प्राय आपके स्त्रीलिंग में आ जाता है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए चूहा का स्त्रीलिंग क्या होता है, चूहिया। कहाँ है चूहिया, इसके साथ इसको हम मिला देंगे। चूहा का हो जाएगा चूहिया, ब्राह्मण का हो जाएगा ब्राह्मणी, ठाकुर का हो जाएगा ठाकुराइन ठाकुरानी, इसके बाद जेठ का हो जाएगा जेठानी। तो पहले का गौ, दूसरे का घ, तीसरे का आपका हो जाएगा ख, और चौथे का आपका हो जाएगा क। तो ये मिलान आप कर लेंगे। ठीक है, ये मिलान आप यहाँ पर। चलिए आगे के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि ये सारा आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखिए पहला प्रश्न में प्रश्न पढ़ूंगी, उत्तर आप लिख लेंगे खुद से ही। तो देखिए निम्न पुल्लिंग शब्दों के सामने उनके स्त्रीलिंग लिखिए। तो शिष्य, पिता, नर, पाठक, अध्यापक। हालांकि यहाँ पर इनके उत्तर भी लिखे हैं, लेकिन आप खुद से भी इनकी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर निम्न स्त्रीलिंग शब्दों के सामने उनके पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये उत्तर है, ये उत्तर गलत है, इसको आप, ठीक है, ये नहीं करना है, आप इसके उत्तर खुद से लिखेंगे। ठीक है, लिंग की परिभाषा लिखना है, ये हम पढ़ चुके हैं। लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के कितने भेद हैं, तो लिंग की परिभाषा यहाँ लिखी है कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ऐसे ही भेद कितने हो जाते हैं, 2 भेद हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिंग बताइए। यानी कि जो यहाँ पर मोटे छप जो शब्द हैं, ब्लैक आपको जो शब्द दिख रहे हैं, इनके आपको लिंग बताना है। पहला वाक्य है मछली जल में रहती है, तो यहाँ पर मछली का आपने लिंग बताना है। तो सभी जानते हैं मछली तैरती है। देखिए लिंग का आप उसका वाक्य प्रयोग करके भी क्या करते हैं, रहती है, तो क्रिया से भी पता चल जाता है उसके लिंग का। तो रहती है, तो ये लिंग बता रहा है किसका, मछली का, रहती है। ठीक है ना, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। मुर्गियां अंडे देती हैं, तो ये देती है किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप जल्दी से उसके लिए एक वाक्य बनाइए और उस वाक्य में देखिए ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसे ही कछुआ चल रहा है। अब तो ये जो रहा है शब्द आ रहा है ना, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये जो कछुआ है ये आपका पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, कछुआ चल रहा है, कछुआ चल रहा है। तो रहा है किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए। हिमालय सबसे ऊंची चोटी है या पर्वत है, तो हिमालय जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय क्या आ जाएगा, अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि हिमालय आपके लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, हिमालय आपका पर्वत है और पर्वतों के नाम आप पुल्लिंग में लिखते हैं। ठीक है, चंपल कोटा के पास बहती है, तो ये नदी का नाम है चंबल। ठीक है, चंबल कोटा के पास बहती है, और नदियों के नाम हमने क्या पढ़े थे, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, नदियों और झीलों के नाम प्रायः किस लिंग में लिखे जाते हैं। तो हमने अभी इससे पहले बताया था कि स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। ठीक है ना, उदाहरण सहित आपको लिखने हैं और कुछ नदियों के नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं। तो पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए आप पर्वतों के नाम लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर काला, अरावली, मढ़ोली, रसिया, आबू, हिमालय, आल्पस आदि सभी जो है पर्वतों के नाम है। ठीक है, ग्रहों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं। तो ग्रहों और नक्षत्रों के नाम आपको क्या बताए थे, वो सदैव पुल्लिंग में होते थे, बताया था ना। सभी ग्रहों के नाम, यहाँ पर हमने सिर्फ पृथ्वी को कहा था कि वो आपका अपवाद है, पृथ्वी आपका किस में आ जाता है, स्त्रीलिंग में, क्योंकि पृथ्वी को आप माता कहते हैं। तो सभी ग्रहों के नाम और नक्षत्रों, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपको सिर्फ ग्रहों की पूछा है, तो ग्रहों के नाम किस लिंग में आते हैं, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। सभी ग्रहों के नाम आप लिख लेंगे, कुछ उदाहरण लिख लेना है यहाँ पर, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु, शुक्र, शनि आदि सभी जो है आपके क्या है, ग्रह हैं। ऐसे ही अब मैंने नक्षत्रों की बात एक साथ कहा, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर नक्षत्रों के नाम पर ही है।
कि नक्षत्रों के नाम, मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया था कि नक्षत्रों के नाम भी जो आपके किस में आ जाते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेंगे आप, सॉरी, ग्रहों के नाम किस में आते हैं, ग्रहों के नाम आपके पुल्लिंग में आते हैं, और नक्षत्रों के नाम, सॉरी, नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए नक्षत्रों के नाम जो दिए हैं वो आपके किस में आते हैं, वो आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, नक्षत्रों के जो नाम है वो किस में आएंगे, वो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, और ग्रहों के नाम आपके पुल्लिंग में आएंगे, ग्रहों के नाम पुल्लिंग में और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर नक्षत्रों के नाम भी दिए हैं, उसके उदाहरण भी आपको लिखने हैं। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग में लिखे जाते हैं, जैसे आम, केला, आंवला, जितने भी वृक्ष हैं इन सभी के नाम हमेशा किस में लिखे जाते हैं, पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। तो ये थे कुछ प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है लिंग का, ये आपका खत्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद लिंग के बाद हम यहाँ पर वचन पढ़ेंगे। हमने संज्ञा के 3 भेद पढ़े थे, 3 विकार पढ़े हैं। संज्ञा का पहला विकार लिंग है, इसके बाद दूसरा विकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका वचन आएगा और फिर आपका कारक आएगा। तो पहले हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के बाद लिंग, लिंग के बाद वचन, वचन के बाद आप क्या पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को भी आप लिख लेंगे, साथ ही साथ को आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा डीप में पढ़ा है। पहले हम सिर्फ और सिर्फ कुछ शब्दों को लेकर चलते थे और उन्हीं को पढ़ते थे, तो यहाँ पर हमने प्रश्न उत्तर भी सॉल्व कर दिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड